हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए कम्युनिटी में और हमने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था कि आज हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे मैटर के। ठीक है, मैटर जो आपका केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिट दी हुई है उसके पीवाईक्यू आज हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो एक ये पार्ट आपका ये रहेगा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम कहाँ है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो एक मेजर होता है कि हाउ स्ट्रांगली, मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द पार्टिकल्स, हाउ स्ट्रांगली द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर हेल्ड टुगेदर, सब्सटेंस आर हेल्ड टुगेदर, कि कैसे जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो बताता है कि कैसे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में हेल्ड टुगेदर है, आपस में स्ट्रॉन्ग, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनका जो स्ट्रेंथ है इन फोर्सेस का, वो डिटरमाइन करता है कि ये जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे या लिक्विड में होंगे या गैस में होंगे। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बात बहुत पास पास होते हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि हमने अपनी जो क्लासेस की हैं हमने उनके अंदर डिस्कस भी किया हुआ है, सॉलिड्स के में भी वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपने फिक्स्ड पोजीशन पर। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स क्लोज होते हैं और वो मूव कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। और गैस की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, रैंडमली रैपिडली घूमते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो उनके बीच में मिनिमम होता है, गैस के बीच में। तो सबसे ज़्यादा तो सॉलिड के बीच में, फिर लिक्विड के बीच में और फिर गैस के बीच में। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ही आ गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्टिकल्स का मिनिमम कहाँ होता है, तो आपका गैस स्टेट में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा मैंने आपको ये बताया हुआ है कि प्लाज्मा में क्या होता है, आयनाइज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये दो और हमारी स्टेट होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और प्लाज्मा में क्या होते हैं, हमारे आयनाइज्ड आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। जिसमें लिक्विड स्टेट स्किप हो जाती है, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि सब्लिमेशन, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस स्टेट में, और वो लिक्विड स्टेट उसके अंदर नहीं आती है। कॉमन एग्जांपल इसका है एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट जो है आपकी गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमारे पास ऑप्शन है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम। डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या होता है, जो सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, जहां पर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में। इवेपोरेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड टर्निंग इनटू गैस, जो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। बॉइलिंग क्या है, जो वेपराइजेशन होता है लिक्विड का, ठीक है, रैपिड वेपराइजेशन होता है लिक्विड का, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 3, the states of matter are interconvertible and can be changed by changing temperature। और जो भी हमने वो ट्रायंगल पढ़ा था जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ सकते हैं, और हमने अलग अलग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि हम ये सारे चेंजेस जो हैं वो या तो टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज करके ही कर रहे हैं। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये चेंजेस कैसे आ सकते हैं, जब आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। डेंसिटी, मास, सॉल्युबिलिटी, इन सब का कुछ भी नहीं है रोल इसके अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर और उसके बाद गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस जो होती है वो लिक्विड में कंडेंस हो जाती है और लिक्विड अल्टीमेटली सॉलिड में कंडेंस हो जाता है जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं।
डेंसिटी, मास, सॉल्युबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज है मैटर की, पर ये मतलब पर ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है जिन्हें हम यूज करके हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट करना है तो आपको उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर का ही चेंज देना होगा। Okay, let's move to another question. Which of the following states of matter is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air, to super low temperatures? तो ये जो हमारे पास जो state of matter है वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, हमने आपको बताया हुआ है कि हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर में हम 3 स्टेट्स पढ़ते होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक स्टेट है मैटर की जहाँ पे जो गैस है उसको हम इतना ज़्यादा कूल करते हैं लगभग नियर एब्सोल्यूट जीरो पर, जो कि अचीव करना बहुत टफ होता है, पर हम उसको एक्सपेरिमेंटली कंडीशंस में अचीव करते हैं। और इस लो टेम्परेचर पे एटम्स जो होते हैं अपनी आइडेंटिटीज को लूज कर देते हैं और वो एक सिंगल क्वांटम स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हम कहें सुपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारी स्टेट है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। जो आइंस्टीन और जो बोस है उन्होंने मिलके इसका डिस्कवरी किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मैक्सिमम। आप इसमें यहाँ पर मैक्सिमम कर लीजिए, इसका आंसर बी है। ठीक है, तो कहाँ मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो अभी है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें, देखो हम अगर आपको ये समझना है कि ये तीनों कंडीशंस कैसे, तो आप वाटर का एग्जांपल लो सबसे अच्छा, आइस का, लिक्विड जो वाटर है उसका, गैस अगर बात करें हाँ वेपर का। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन लो। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है आपका सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस के। ठीक है, तो कहाँ पे होगा मैक्सिमम, आपका सॉलिड्स में। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेट जो है वो गलत है, आपको ये बताना है। द प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स, कि प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन स्टार्स ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। द प्लाज्मा स्टेट इज यूज्ड इन नियॉन साइन बल्ब्स। सन एंड स्टार शाइन ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लाज्मा इन दैम। तो प्लाज्मा जो है, ठीक है, अगर हम इसके अंदर बात करें तो हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसके अंदर आयनाइज्ड आयंस भी होते हैं। प्लाज्मा जो है वो स्टार्स में फॉर्म होती है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, नो, हाई प्रेशर के साथ फॉर्म नहीं होती है, हाई टेम्परेचर पर फॉर्म होती है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो वो हाई टेम्परेचर पर फॉर्म होता है, हाई प्रेशर पर फॉर्म नहीं होता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो आयनाइज होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बनते हैं। प्लाज्मा स्टेट इज यूज्ड इन नियॉन साइन बल्ब्स, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम नियॉन साइन बल्ब जो इसका एक एप्लीकेशन है हम इसके अंदर यूज करते हैं। सन और स्टार्स भी प्लाज्मा की वजह से ही शाइन करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल सही है। पर ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो देखो इन्होंने सारी स्टेटमेंट सही दी है, बस यहाँ पर हाई प्रेशर की जगह हाई टेम्परेचर आना चाहिए। Let's move to another one. Question number 7. Choose the correct arrangement of the following substance in decreasing order of force of attraction between the particles. आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अलाइन करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले हाई फिर लो फिर लो। अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस के अंदर। तो अब हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन यही है, वुड, मिल्क और हाइड्रोजन। वुड जो है आपका सॉलिड है, मिल्क क्या है आपका लिक्विड है, और गैस क्या आपका हाइड्रोजन है। तो ये इसी ऑर्डर में ही आएगा और इसी की वजह से जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, और ऑप्शन सारे गलत हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। जो इसलिए मैं कहती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, क्योंकि देखो जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पढ़ा उसी का ही एप्लीकेशन कर रहे हैं हम सारे। डैश इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिक रेपिटेटिव स्ट्रक्चर यूनिट। सॉलिड के अंदर जो बेसिक रेपिटेटिव यूनिट होती है जिससे पूरा वो सॉलिड बनता है, वो मोनोमर है, मॉलिक्यूल है, यूनिट सेल है, मोर देन नंबर, तो इसके अंदर ये कौन सा हो जाएगा आपका यूनिट सेल। ठीक है,
यूनिट सेल हो जाएगा आपका। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, यानी सी ऑप्शन, स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फुल सिमेट्री को फॉर्म करता है। ठीक है, इस तरह से मोनोमर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पॉलीमर्स के। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं ना। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर इन ए बीकर द बबल दैट इनिशियली राइज टू द सरफेस आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ। आप प्रोसेस कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं पानी को बीकर के अंदर, तो बबल जो फॉर्म होते हैं सरफेस पे, जैसे आप घर के अंदर पानी को गर्म करते हैं, आप प्लेट रख दीजिए उसके ऊपर, तो आपको प्लेट्स के ऊपर एक बबल्स दिखते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं? एयर की वजह से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या वाटर वेपर। तो किसकी वजह से होते हैं? वाटर वेपर की वजह से। जब हम प्योर वाटर को बॉयल करते हैं तो जो लिक्विड वाटर होते हैं वो इतनी इनफ एनर्जी ले लेते हैं कि वो गैसियस फेज में ट्रांजिशन शो करते हैं, यानी कि वाटर वेपर के अंदर शो करते हैं। और ये वाटर वेपर जो है, ठीक है, बबल्स को राइज करने के लिए हेल्प करते हैं। कुछ एक बबल्स के अंदर एयर भी होती है, तो जैसे ही आपका जो वो सरफेस पर पहुंचेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल किस में होता है? प्लाज्मा में, बोस-आइंस्टीन में। जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड ये सब होते हैं आपके प्लाज्मा स्टेट में। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? बहुत लो टेम्परेचर पर जो आपकी गैस को कंडेंस किया जाता है। तो इसमें सुपर एक्साइटेड और सुपर कौन है? सिर्फ ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड्स इज ट्रू। कौन सी सही है? आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है उनके पास। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। Ionic compounds are very flexible and never break easily when pressure is applied. Ionic compounds are easily soluble in solvents like kerosene and petrol. तो ionic compounds जो, क्योंकि ionic compounds कौन से होते हैं? जो हेल्ड टुगेदर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। और एक बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जब कभी भी आपको इनको ब्रेक डाउन करना होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के पास बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सही है। सॉलिड स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, वो क्योंकि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो बिल्कुल बाउंड है, वो हेल्ड टुगेदर है, बिल्कुल उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको उन्हें वो करना है तो आपको उन्हें थोड़ा फ्री करना होगा। ठीक है, या मोल्टन में या डिजोल्व फॉर्म में, मोल्टन या फिर डिजोल्व फॉर्म में जो सॉलिड की होती है उसके अंदर ये डिजोल्व कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और उन्हें आप तोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो आयनिक कंपाउंड जो है वो ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं जल्दी, और फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, मतलब। ठीक है, तो मतलब ये है कि टिपिक वो ब्रिटल होते हैं और नॉट फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब आप उन पे प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, और कैरोसिन और पेट्रोल में सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इसके अंदर सोल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे, वो जैसे कि आयनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर इजिली डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell। ठीक है, तो क्या होता है? प्रेशर, डेंसिटी, वेट, ये सब तो उसके मास से रिलेटेड है। तो कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की जिसकी वजह से वो कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल को क्या कर सके? अचीव कर सके, तो वो क्या है? आपकी रिएक्टिविटी। तो क्या है वो? रिएक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है, that what is the temperature at which the water vapor begins to change into water drops। water drops में कब चेंज करने जाता है? तो वो क्या है आपका ऑप्शन? फ्रीजिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट या फ्रोस्ट पॉइंट। तो वो होगा आपका ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर एयर पूरी सेचुरेट हो जाती है वाटर वेपर्स के साथ, और वहां पर कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जब वाटर वेपर्स जो टेम्परेचर जो है वो कूल होता है, इसी की वजह से हमारे ड्यू, फॉग, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। ये कौन सा टेम्परेचर है? ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज हायर मेंबर्स आर नॉट, दिस इज बिकॉज ऑफ। अल्कोहल्स कौन से ग्रुप होते हैं? OH।
जिनके अंदर OH प्रेजेंट होता है। OH प्रेजेंट होने की वजह से उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ऐसी टाइप ऑफ अट्रैक्शन होती है जो हाइड्रोजन में या ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स शो करते हैं। ठीक है, फोन जो हम बोलते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों होता है अल्कोहल्स में? देखो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो। हमने देखा कि जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि लोअर जो मेंबर्स होते हैं अल्कोहल्स के, मिथेनॉल, इथेनॉल हो गया, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में मदद करते हैं। तो लेस मॉलिक्यूलर मास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेस डेंसिटी लिक्विड स्टेट, नो, ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ही अल्कोहल आ गया तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ओर मूव करना होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी शो करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा प्रेजेंट है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर देखो, एक तो Na+ और OH-, तो ये है एक आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है। और यहाँ पर OH है तो इसकी वजह से कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आयनिक और कोवेलेंट दोनों शो करता है सोडियम और OH के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर OH के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इसलिए कौन सा होता है? बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से अटैच होते हैं, और मूवमेंट जो होती है उनकी वो पॉसिबल नहीं होती है रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, हाँ, अगर जैसे ही आप उसको मोल्टन या फिर डिजोल्व फॉर्म में लेके आओगे तो यहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज 88 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो किसके इक्विवेलेंट होगा वो? आप ऐसे कर लीजिए, ये देखो 273 होता है और माइनस में दिया होगा 88, तो माइनस कर लीजिए इसे आप, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 185। ठीक है, 185 के आ जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। केल्विन में आपको कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, तो डिग्री सेल्सियस है -88 प्लस में 273, तो ये हो जाएगा आपका 185 के। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, तो याद रखेंगे आप 10⁻⁻9 मीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 10⁻⁻9 मीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे? ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटीमीटर के लिए मीटर है, तो हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, एसआई यूनिट क्या है? जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसकी है हमारे पास मोल। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की? हम इसे लेते हैं मोल, और जो 1 मोल होता है वो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, कुछ भी हो सकता है, एंटिटीज लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट A PYQ का मैटर का खत्म होता है। नेक्स्ट में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्लासेस देखिए, क्वेश्चन करिए, क्योंकि उसी से ही आपका एक रियलिटी चेक मिलेगा आपको। थैंक यू।